नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। आज काफ़ी लेट हो गया है, थोड़ा अभी हम लोग का टाइम टेबल लेट से ही चल रहा है, लेट से लेट। तो ब्रेकफास्ट पहले मैं सोच रही थी मैं बनाऊँ, लेकिन यश ने कहा कि वो बनाएगा, तो आज वो बना रहा है बिरयानी, वेज बिरयानी। और ये रेडीमेड है एक्चुअली, वो पता नहीं उसको शौक चढ़ा था तो उसने कल मंगवाया था, तो वही बनाने जा रहा है। और मैंने सुबह झाड़ू पोछा ये सब हो चुका है हमारा। किडो के उठने से पहले, अब किडो उठ रहा है, अभी उठना शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे उठेगा, तो उसके उठने से पहले कर लिया है तो थोड़ी सी अभी शांति है। नहीं तो उसके उठने के बाद तो जैसे मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे साथ साथ झाड़ू लगाने लग जाता है, जो काम करो साथ में करता है। तो चलिए अभी मैं किचन में आपको ले चलती हूँ। ये कोहिनूर बिरयानी का पैकेट है और इसके ऊपर लिखा है हैदराबादी बिरयानी। वैसे हैदराबाद तो पता नहीं जाने का होगा कि नहीं होगा, कभी देखा नहीं है, बस टीवी में देखा है और नेट पे देखा है, लेकिन बिरयानी तो खा ही सकते हैं। तो इसके अंदर, पैकेट के अंदर है थोड़े से चावल, मसाले का पैकेट और तेज़पत्ता और थोड़े बहुत खड़े मसाले। तो चावल को पहले हम वॉश करेंगे। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये यश कर रहा है क्योंकि यश को ही बनाना है ये। और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें यश ही बनाता है क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्शन से बनाता है। उसके बाद चावल को धोने के बाद, धो चुका है यश, इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी में थोड़ी देर चावल भिगो देंगे जिससे कि चावल खिले खिले और फ्रेश बने। और इसको ढक के रख दिया है यश जी ने। खैर, जब तक चावल भीग रहे हैं तब तक यहाँ पे सुबह की चाय चल रही है श्रेया की। तो सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ, मुझे लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वज़न वहीं का वहीं बढ़ ही रहा है क्योंकि एक्सरसाइज आजकल तो और ख़त्म ही हो गया रूटीन। और इधर किड्डो उठ गया है तो वो किड्डो श्रेया को प्यार कर रहा है। किड्डो एक्चुअली बहुत ही सेंसिबल और समझदार बच्चा है। पहले वो किसी बात पे श्रेया से शायद गुस्सा हो गया था, इसलिए उसे मना रहा है। तो अपनी शरारतों में लगा हुआ है सुबह सुबह, और श्रेया फ़ोन में पता नहीं क्या चेक कर रही है। और इधर मैंने सौंफ का पानी चढ़ा दिया है किड्डो के लिए। बच्चों के लिए ठीक रहता है, बड़ों के लिए भी ठीक रहता है सौंफ। पेट ठीक रखता है और भी बहुत तरह के इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सौंफ के। तो खैर, अब किचन में यहाँ पे यश ने कटिंग कर लिया है। प्याज काटे हैं उसने 2 तरीके से, एक इस तरीके से और एक बारीक काटे हैं। आप चाहे तो ऐसे काट लीजिए अगर आपको आते हैं तो नहीं तो जैसे आते हैं वैसे ही काट लीजिए। और पनीर काटा है। पनीर यश ने लिया है 200 ग्राम का जो पैकेट आता है वो। और पहले जो बारीक काटे थे प्याज, बारीक बहुत बारीक नहीं है, जिस साइज़ के हैं आपको दिख ही रहा है, तो आप अपने हिसाब से काट लीजिए। उसको ऑयल में पहले फ्राई कर रहा है। और इधर गर्म पानी, मतलब पानी चढ़ाएगा जिसमें चावल डालने हैं। तो पानी में ये जो खड़े मसाले का पैकेट है, तेज़पत्ता है और एक आध और मसाले हैं, लौंग है, इलायची है, यही सब है। वैसे तो आप अगर ये पैकेट बनाएंगे तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, तो इतना मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। वैसे मसाले में सॉल्ट होता ही है, लेकिन थोड़ा सा ऐड करना है। वैसे यश पहली बार बना रहा है, लेकिन उसको पता नहीं, मुझे लगता है सब कुछ पहले से ही आता है। तो पानी उसने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इधर प्याज को फ्राई कर रहा है। तो जब ये प्याज गोल्डन हो जाएंगे तब जनाब इन प्याज को निकालेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज भी हैदराबादी यूज़ करनी चाहिए ना। तो ये प्याज गोल्डन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाला जा रहा है। अगर मुझे बनाने होते तो मैं सब कुछ मिक्स करके बना देती। श्रेया भी कह रही थी कि इतना सब कुछ क्या करना है, उसी में डाल के बना लेते। खैर, अब प्याज उतारने के बाद ये वाले प्याज उसी तेल में डाला है। और ये प्याज की कटिंग थोड़ी डिफरेंट है और मुझे ये नहीं पता उसने कहाँ से देखा है, कहाँ से सीखा है, क्योंकि हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम बन रही है बिरयानी और बाहर की भी मैंने आज तक खाई नहीं कभी। एक बार मैंने मंगाया था, यहाँ लोकल रेस्टोरेंट है, वहाँ से मंगाया था। ऐसा लग रहा था रिफाइंड तेल का पता नहीं क्या बना रखा है। वेज बिरयानी ऐसे ही बनाते हैं, रिफाइंड तेल में पता नहीं क्या कर देते हैं। और पानी गर्म हो चुका है तो उसमें यश ने चावल डाल दिए। वैसे यश का हाथ दिख रहा है, नहीं तो मैं ये बोल देती मैंने चावल डाल दिए, मैं बना रही हूँ। और प्याज थोड़े से येलोइश टाइप के हो जाएंगे तो फिर इसमें टमाटर डालेंगे। और फ़ोन मेरे हाथ में इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हिलता डुलता जो भी है। अब टमाटर डाल दिए, प्याज थोड़े से येलो टाइप के हो गए। गोल्डन नहीं करना है क्योंकि फिर टमाटर फिर अच्छी तरह से पक नहीं पाएंगे, प्याज जल जाएंगे।
और टमाटर की भी जो कटिंग करी है वो लंबी लंबी। उसके बाद है ये बिरयानी मसाले का पैकेट, तो इसको ऐड करना है टमाटर थोड़े से पक जाने के बाद। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कभी यश को बोलूँगी कि मसाले घर पे ही बना के तब बनाए, वैसे वो बना भी लेगा, वो लगवाते हैं उसके बाद किचन का क्या होगा, इस डर से नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो बना लेगा। इधर चावल में उबाल आ गया है और चावल बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं पकाने हैं, इसको थोड़ा सा मतलब हार्ड ही रखना है, मतलब पूरे पका लेंगे तो फिर बाद में जाके वो चिपचिपे से हो जाएंगे, गल जाएंगे ज़्यादा। और इधर ये मसाले में जब खुशबू आने लगे, प्याज टमाटर अच्छी तरह पक जाए, मसाले में खुशबू आने लगे, तब पनीर डालना है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मुझे दिख रहा है ना, तो मेरा अभी मन कर रहा है खाना खाने का। खैर ये पनीर वाला बना रहा है यश, और चावल ऑलमोस्ट पक चुके हैं, आधे, पूरे नहीं आधे। वैसे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब 4 लोगों के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है। और अगर आपको डिनर करना है, अगर कम खाते हैं तो भी 4 लोगों का चल जाएगा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो मतलब 3 लोगों का आराम से हो सकता है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद इस बिरयानी बनाने में सबसे बड़ा मेरा योगदान है। चावल निकाल लिए हैं यश ने, क्योंकि मैंने उसे अपनी मिट्टी वाली कढ़ाई दी है। ये आप देख सकते हैं चावल पूरे पके नहीं हैं। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैंने दे दिया, लेकिन मैं उसको बार बार पीछे से बोल रही हूँ, यश इसको ज़्यादा ज़ोर से पटकना वटकना नहीं, इसके ऊपर स्पून मत पटकना, नहीं तो टूट जाएगा। तो यश मेरा वैसे एहसानमंद है, क्योंकि मैंने उसे अपनी मिट्टी की कढ़ाई दी है। क्योंकि कमल जी भी मेरे से एक दिन मांग रहे थे, कह रहे थे अपने मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने दो, सब्जी बना दूंगा। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बना लूँगी। खैर यश के ऊपर तो भरोसा कर सकती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ी सी घी की ग्रीजिंग की है, और मिट्टी का बर्तन चढ़ाते ही आपको गैस एकदम बहुत तेज़ नहीं करना, और वैसे भी ये पकाने हैं आपको कम आँच पे ही, तो कम आँच पे ही मिट्टी का बर्तन चढ़ाया। जब ये सूख गया आप इसका पानी, तो उसके बाद हल्का सा घी की ग्रीजिंग की, उसके ऊपर चावल डाल रहे हैं। और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे कि आपको चावल बिल्कुल ठूस ठूस के इसमें डालना है, बहुत जेंटली उसको स्प्रेड करना है। जैसे हम कोई सामान रखते हैं, जैसे अलमारी में कपड़े सजाते हैं, उस तरीके से चावल यहाँ पे रखने हैं। इसीलिए मैंने फास्ट नहीं की क्लिप। फास्ट क्लिप कर देने से ऐसा लगता है जैसे कोई मार पीट के अंदर डाल रहा हो चावल, अगर ऐसा कर देते। अब चावल के नीचे एक लेयर डल गई है, उसके बाद ये स्पाइसेस जो रेडी हैं, और इसमें इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। जो किड्डो है वो इतना छोटू सा बच्चा है, बार बार किचन में आके मुंह चला रहा था कि मतलब समझ में नहीं आता, वो इतना छोटा सा बच्चा है, उसे क्या समझ आता है। जैसे खाने की खुशबू अच्छी आती है तो वो भाग के आ जाता है। उसके बाद अलग बात है वो खाता नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट मुझे लगता है बड़ों वाला है। और उसको हम लोग खिलाते हैं उबला उबला दलिया, उबली खिचड़ी, क्या ही खाएगा बेचारा। और बस ये यश इसमें डाल रहा है। ऑलमोस्ट ये निकल चुका है सारा मसाला, और इसको पूरी तरीके से इसी तरह से स्प्रेड कर देना आप भी, जेंटली बिल्कुल, जैसे यश जनाब कर रहे हैं। और थोड़े से चावल उसने रखे हैं ऊपर कवर करने के लिए। और मैं यश को बोल रही थी, यश इसको मिक्स करके वो करेंगे सर्व, तो यश ने कहा मिक्स करके नहीं सर्व करना है, वो प्लेट में आप मिक्स कर लेना। और कमल जी तो इसलिए निश्चिंत हैं, आराम से लेट भी हो रहा है, लेकिन वो खुश हैं। अभी लगभग 9:30 या 10 बजने वाले हैं, लेकिन वो खुश हैं कि चलो कोई बात नहीं, यश बना रहा है ब्रेकफास्ट तो कुछ स्पेशल ही होगा। और वैसे हम लोग 8 सवा 8 तक हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका होता है। अब जो बचे हुए चावल थे, ये नीचे वाली लेयर चावलों की थोड़ी थिक थी, ऊपर वाले थोड़े से थिन है। इसको भी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। और उसके बाद जो प्याज काटे थे यश ने, वो प्याज इसके ऊपर स्प्रेड करना है। इसको अच्छी तरीके से सेट कर रहा है ताकि पूरा कवर हो जाए स्पाइस। और ये प्याज जो थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बार बार पूछ रही थी, कह रहा था मम्मा रुक जाओ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसा लगता है यही मेरी मम्मा हो। और यश ये बर्तन में बनाने से इसलिए भी खुश हो गया, कह रहा था कि मुझे वो जो आप ग्लास लिड है इसके साथ वाला वो भी दोगी ना। मैंने कहा जब मिट्टी का बर्तन यूज़ करने दे रही हूँ तो लिड का क्या है। और मैं क्लिप मैंने ली थी, वो पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई, तो इसलिए मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ जो यश के फ़ोन में थी। तो ये बिरयानी है,
और उसके बाद बर्तनों की बारी आती है। वो तो खैर मुझे ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि यश ने एक तो इतनी मेहनत से बनाया है। और अभी तो सिंक में जाएंगे सारे बर्तन। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे किसकी बारी। और इधर किड्डो नौटंकी कर रहा था श्रेया के पास कि उसको बात करनी थी पापा से, मतलब मेरे पापा से, नाना जी से बात करनी थी, लेकिन कोई फ्री नहीं था, तो इसीलिए वो रो रहा है। उसकी आदत है सुबह सुबह वीडियो कॉल पे किसी न किसी से बात करता है, रिलेटिव से। और हम लोग बैठ गए हैं। घर में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और सोफ़े पे कपड़े हैं जो श्रेया उतार के लाई है ऊपर से। और मैं आज सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया, एक्सरसाइज मेरी छूट रही है, तो मैं सोच रही थी कि आज एक्सरसाइज कर लूँगी दिन में जब टाइम मिलेगा। एक्सरसाइज तो स्वाभाविक करूँगी यहाँ पे चल रहा है बिरयानी, उसके बाद चाय, यही सब चल रहा है। खैर अभी श्रेया किड्डो को खिला रही है। और तीखा काफ़ी मसाला है इसका, और जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं उनको भी काफ़ी मिर्च लगेगी, लेकिन आजकल के बच्चों की बात ही अलग होती है। किड्डो को सही लग रहा है। और टेबल पे कमल जी ने सब्जी काट के रखी है लंच के लिए। कमल जी को ब्रेकफास्ट से पहले लंच की टेंशन हो जाती है, तो इसलिए सब्जी वब्जी काट के रखी है। उसके बाद मैं ये खा के फिर थोड़ा सा टाइम पास करके उसके बाद सोचूंगी। मैं भी भटकती हुई आत्मा की तरह आ गई हूँ किड्डो के पास क्योंकि वो नौटंकी कर रहा था। एक्चुअली उसे बाहर नीचे उतर के घूमना है, लेकिन हम उसे घूमने नहीं दे रहे। ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है और उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय बनी है। और चाय का कप आप देख सकते हो, एक के पास वाइट कलर का है, एक के पास ब्लू कलर का, और कमल जी के पास छोटा वाला कप है। एक्चुअली सारे बर्तन सिंक में हैं, तो जो मिला उसी में चाय बना ली। और ड्रॉर से मैंने एक्स्ट्रा कप नहीं निकाले, नहीं तो वो भी सिंक में चले जाते हैं। और किड्डा आ चुका है मैदान में, तो बस चाय पी के थोड़ी देर बाद खाना बना लूँगी, क्योंकि खाना बना रहता है तो कमल जी की टेंशन हटी रहती है। उनको ऐसी टेंशन हो जाती है कि जैसे गांव में या जो ससुराल में बहू रहती है उनको टेंशन हो जाती है कि अभी तक खाना नहीं बना, ससुर जी सासू माँ नाराज़ हो जाएंगे, वही कमल जी को लगता रहता है। लेकिन उन्हें बनाने की नहीं, बनवाने की टेंशन होती है। खैर किड्डो को श्रेया पानी पिला रही है, कप में पिला रही है, तो आप लोगों को ये ना लगे कि वो चाय पी रहा है। बस चाय पी के उसके बाद आगे के काम को अंजाम देंगे। और इस रूम की मैंने कुंडी बंद कर रखी है, क्योंकि उस रूम में कूलर हमने अंदर छुपा दिया है, और स्विच बोर्ड्स हैं, तो स्विच बोर्ड में किड्डो उंगली डालने जाता है, तो इसलिए हमने मतलब कुंडी मार दी है कि जो भी शैतानी करेगा इतनी दूर में करेगा। और ज़्यादा शैतानी करने लग जाता है तो हम मेन गेट खोल के थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही। आपकी बिरयानी कैसी बनी बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग।